सभी को जय जिनेन्द्र। मैं अरियंत फाउंडेशन से भावना जैन रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ और छोटी मोटी रिचुअल्स भी मैं आप लोगों को करवाती रहती हूँ। अभी रेकी की प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़िए। अगर आपको रेकी की प्रार्थना आती तो आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं। जिस भगवान को मान के उनका स्मरण करना है, हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान आपका धन्यवाद है कि हे भगवान आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान आपकी कृपा से मेरा घर भगवान आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। मैं के जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण मैं के जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह है, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेकी की प्रार्थना के बाद अपन रेकी की शुरुआत करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। दोनों एनर्जी पूरे विश्व में है। आप जिस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, आप जिस एनर्जी को बार बार अपनी तरफ बुलाएंगे, वो एनर्जी आपके पास आएगी। आप निगेटिव एनर्जी पे एफर्ट्स, क्योंकि निगेटिव एनर्जी तो 24 घंटे अपने पास आ ही रही है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास बुलाने के लिए अपने को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, अपने को कुछ उसके लिए उपाय करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई उपजाऊ जमीन है, तो वहां पे अगर आपने बीज नहीं डाला तो यूनिवर्स का नियम है, वो घास फूस से उसको भर देती है ना। अगर ऐसा है तो अपनी गर्दन हिलाइए कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अगर उपजाऊ जमीन है और आपने अगर बीज डाला है, बीज डालने से, उसके अंदर थोड़ा खाद देने से, पानी देने से, हवा पानी का ध्यान रखने से जब वो पौधा बड़ा होगा तो एक बड़ा पेड़ बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आम का बीज डाला है तो आम का पेड़ उगेगा, और अगर आपने नीम का बीज डाला है तो नीम का पेड़ उगेगा। कहने इसका मतलब ये है कि अगर आपने, यूनिवर्स का नियम है, जो आप देते हो वो आपको मल्टीपल करके फिर से लौटा दे, अपने पास कुछ नहीं रखती। एक आम का बीज आप डालते हो तो कितने हजारों आम वो पेड़ आपको वापस देता है ना। तभी आपके ऊपर डिपेंड है कि अपन किसको बुलाते हैं। अपने दो दिमाग होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिर्फ देखने का काम करता है, और सबकॉन्शियस जो होता है वो आप जो पूरे दिन भर में, आपको जन्म से लेके आप जितने भी साल के हुए हो,
अब तक जो जो चीजें आपने देखी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके इकट्ठी होने लग जाती है। लेकिन क्या सारी चीजें आपको याद रहती है क्या? अपने पूरे दिन भर के अंदर 40,000 से 50,000 थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और जाते हैं। क्या सारे अपने को विचार याद रहते हैं? नहीं याद रहते। जिस विचार को आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार उसी विचार के बारे में सोचते हो, वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं और फिर वो उसी तरह से उसको वर्क करने लग जाता है। इसको कहते हैं अफर्मेशन। जो अफर्मेशन आप बार बार देते हो वही अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और सबकॉन्शियस माइंड के सामने जब वो चीज आती है तो उसी पे वो वर्क करने लग जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं कि जैसे अपन ने रोटी बनाना सीखा। जब याद कीजिए, जब आपने पहली बार रोटी बनाना सीखा था, क्या सबकी रोटी गोल बनी थी क्या? नहीं, आड़ी बाड़ी टेढ़ी बाकी बनी थी। आपको जब आपने शुरुआत की थी, जब आपने आटा लगाया होगा, लोया लिया होगा, रोटी को बेला होगा, सेका होगा, आपको एक रोटी सेकने के अंदर 5 से 7 मिनट लगे होंगे ना? लेकिन आज आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि 5 से 7 मिनट के अंदर आप 5 से 10 रोटी आराम से बेल के रख देते हैं, और वो भी गोल, एकदम परफेक्ट गोल, है ना? जैसे कि आपने रोटी बेलने में सेकने में 5 मिनट लगे, लेकिन अब आपको जब अब आपको आदत हो गई है, अब आप रोटी बना भी रहे हैं, रोटी को सेक भी रहे हैं, साथ में आपके बच्चे या हस्बैंड खाना खाने बैठे हैं, आप उनको खाना भी परोस रहे हैं, किसी का फोन आ गया, आप फोन पे बात भी कर रहे हैं, खाना भी परोस रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, रोटी सेक भी रहे हैं और गरम गरम फलका उनको खिला भी रहे हैं। क्या ये सब कुछ आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते तो अपना एंट्रीज कीजिए कि हाँ, हम ये सब काम आराम से, क्योंकि जब आपके मन सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिपीट किया जाता है, उस कार्य को उसके दिमाग में बैठ जाता है, फिर उस पर फोकस डालने की जरूरत नहीं होती है। फिर आपका ध्यान है या नहीं है, उसके बावजूद भी वो आपका काम कर देता है। इसी को थोड़ा सा अपन और एक तरीके से समझते हैं कि जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, कोई भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, साइकिल हो, जब भी चलाना सीखते हैं, जब आप पहली बार चलाना सीखते हैं तो आप ब्रेक को एकदम टाइट पकड़ते हैं, गाड़ी को एकदम टाइट पकड़ के रहते हैं कि कहीं गाड़ी ना गिर जाए, कहीं आप ना गिर जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जब उसी काम को आप बार बार जब आप सीखते हैं, 20 दिन 21 दिन लगातार आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो उसके बाद आप कार में बैठे हैं, आपके बाजू में आपके हस्बैंड या आपके फ्रेंड कोई बैठे हैं, उसके बावजूद भी आप वो गाड़ी आराम से चला रहे हैं। गाड़ी के अंदर म्यूजिक भी, आपका मनपसंद गाना भी बज रहा है, वो गाना भी आप सुन रहे हैं। किसी का फोन आ गया, फोन भी आप रिसीव कर रहे हैं। और अगर आपको टर्न लेना है तो आप टर्न भी ले लेते हैं, और सामने कोई व्यक्ति आ गया तो आप ब्रेक भी लगा लेते हैं। क्या सारे काम आप कर लेते हैं कि नहीं कर लेते जब आपको चलानी आ जाती है? मैं कहना ही चाहती हूँ, अफर्मेशन जब बार बार रिपीटेडली आप इस चीज को करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है। फिर वो आपका ध्यान हो या नहीं हो, वो कार्य बड़ी आसानी से, बड़े आराम से आपका हो जाता है। सबका होता है क्या? होता तो अपना एड्रेस करके बताइए कि हाँ, हमने ये सब चीजें महसूस की है। क्योंकि रेकी सीखने की नहीं, जीवन जीने की कला है। जितना जितना आप आपके जीवन में उतारोगे, रेकी आपको फायदा देगी ही देगी। रेकी मतलब रे मतलब सर्वत्र, और की यानी ऊर्जा। हर तरफ एक एनर्जी है, हर तरफ एक वाइब्रेशन है। जिस एनर्जी को आप बार बार रिपीट करोगे, जिस अफर्मेशन को आप बार बार रिपीट करोगे, वो आपके जीवन में आएगी और वो आपको फायदा देने लग जाती है। आपने सब नई चीजें महसूस की है, इसी को कहते हैं अपन अफर्मेशन। अफर्मेशन तो वर्क करती है, लेकिन अगर आपका अफर्मेशन करने का तरीका ही गलत है तो क्या अफर्मेशन वर्क करेगी क्या? चलिए इसको अपन ये भी करके देखते हैं। और क्या अपने हाथों की एक्टिविटी करते हैं। चलिए आपके हाथ बाहर की तरफ घुमाइए। जिनके कैमरे ऑन है उनको मैं आराम से देख पा रही हूँ, और जिनके कैमरे बंद है उनकी गारंटी मेरी नहीं है। वो ऐसे लोग हैं कि मल्टीपल काम करते में एक्सपर्ट हो गए, कि उनका ध्यान मेरी बातों पे नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप इस क्लास से जुड़े हैं
तो आप मुझे आपका 100% दीजिए, मैं 4 दिन के अंदर आपके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट ला के दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपकी वीडियो बंद है तो मैं आपका यहाँ होना या नहीं होना बराबर हो जाएगा। चलिए अपने हाथों को बाहर की तरफ घुमाइए, घुमाइए अपने हाथों को बाहर की तरफ। सबके हाथ बाहर की तरफ घूम रहे हैं क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अपने हाथों को अंदर की तरफ घुमाइए। सबके हाथ अंदर की तरफ भी घूम रहे, बाहर की तरफ भी घूम रहे हैं ना? अब अपने हाथ को, एक हाथ को बाहर की तरफ घुमाना है और एक हाथ को अंदर की तरफ घुमाना है। एक हाथ को बाहर की तरफ, एक हाथ अंदर की तरफ, एक हाथ बाहर की तरफ, एक हाथ अंदर की तरफ। मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, या तो आपके दोनों हाथ बाहर की तरफ जा रहे हैं या आपके दोनों हाथ अंदर की तरफ जा रहे हैं। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है तो अपनी गर्दन हिला के बताइए कि हाँ, हम के साथ ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि आपके दिमाग को बाहर निकालना मालूम है, अंदर डालना भी मालूम है, लेकिन ऐसा एक्सरसाइज अपन ने कभी कराया ही नहीं कि एक हाथ बाहर की तरफ, एक हाथ अंदर की तरफ करे। नहीं किया ना ऐसे। यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को आपने कभी ऐसे बोला ही नहीं कि इस तरह से भी एक्सरसाइज होती है, कि उसको मालूम ही नहीं है। लेकिन जब आप इसी चीज को 21 दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाती है और फिर आपका दिमाग वो चीज करने लगता है ना? ये तो अपन ने हाथों की एक्टिविटी से जाना। अफर्मेशन तो वर्क करती है, लेकिन अफर्मेशन करने का तरीका ही अगर गलत हो तो अफर्मेशन काम नहीं कर सकती है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि अफर्मेशन वर्क नहीं करती। चलिए उसको भी जानते हैं। आपको अपनी अफर्मेशन को दोहराना है जो मैं बोलती हूँ। आपके कंधे एकदम झुके हुए, आपकी पूरी बॉडी झुकी हुई, आपकी नजर एकदम जमीन की तरफ, आपका पूरा शरीर नीचे जमीन की तरफ झुका हुआ, कंधे झुका के एकदम बोरी पोस्चर पूरा नीचे झुका के, और आपको अपनी अफर्मेशन बोलनी है। आप भी मेरे साथ आपकी अफर्मेशन बोल रही है। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मेरे पास चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां आ रही है। मेरे पास चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां आ रही है। दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। अब अपन ये भी करके देखते हैं कि आपके कंधे एकदम, शोल्डर एकदम स्ट्रॉन्ग, पूरी बॉडी एकदम स्ट्रेट, और आपके हाथ ऐसे फोल्ड किए हुए, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, और गर्दन आपकी एकदम सामने, सामने दीवार की तरफ या बिल्कुल सामने। अपने इसी अफर्मेशन को बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। हंसता मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा, पूरी बॉडी स्ट्रेट। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां मेरे जीवन में आ रही है। चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां मेरे जीवन में आ रही है। दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। चारों दिशाओं से मेरे पास धन की वर्षा हो रही है। चारों दिशाओं से मेरे पास धन की वर्षा हो रही है। बताइए, कौन सी अफर्मेशन बोलते समय आपको अफर्मेशन फील हुई? कंधे झुके हुए थे तब, या एकदम स्ट्रेट बॉडी स्ट्रेट, इस तरह से आप एकदम स्ट्रेट रहेंगे, हंसता मुस्कुराता चेहरा रहेगा, और कांच के सामने, मिरर के सामने अगर आपकी अफर्मेशन आप बोलेंगे तो अफर्मेशन वर्क करेगी या नहीं करेगी? करेगी, करेगी ना? करेगी तो अपना एड्रेस करके बताइए कि हाँ,
इस तरह से हम अफर्मेशन करेंगे तो निश्चित ही आपकी अफर्मेशन काम करेगी। वेरी गुड। अपने लिए क्लैपिंग खुद ही करनी है, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हाँ, मैं अपनी अफर्मेशन बहुत अच्छे से बोलना मुझे आया है। अफर्मेशन का मतलब होता है देखना, अफर्मेशन का मतलब होता है बोलना, और विजुअलाइजेशन का मतलब होता है देखना। अफर्मेशन तो वर्क करती है, लेकिन अफर्मेशन के साथ साथ जब अपन विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपकी अफर्मेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। विजुअलाइजेशन करना मतलब, जैसा भी मैंने आपको कहा कि हाथी, आपको सफेद हाथी का ख्याल नहीं करना है। आपको मैंने कहा सफेद हाथी या काले हाथी का ख्याल ना करें। आपको सफेद हाथी या काले हाथी का ख्याल नहीं करना है। सच्ची सच्ची बताइएगा, ये क्लास अपन खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको मैंने बोला कि ख्याल नहीं करना, किन किन लोगों के दिमाग में सफेद हाथी या काला हाथी आया, जरा हैंड रेस तो कर लीजिए। क्योंकि अपना मन बड़ा चंचल है, जिस कार्य के लिए मना किया जाता है उसी कार्य को वो करता है। आपको मैं मना कर रही हूँ कि आपको सफेद हाथी या काले हाथी का ख्याल नहीं करना है, लेकिन आपके मन में सफेद हाथी या काला हाथी ही आया, है ना। जैसे अभी आपको बोला जाता है कि बहू रानी, पूरे घर में तुम घूम लेना, पूरे घर में तुम्हारी मर्जी है जो करना, लेकिन इस अलमारी के हाथ मत लगाना। आपके सासू जी आपको बोल के जाते हैं कि बेटा, पूरे घर में तुम कहीं पे भी कुछ भी करना, लेकिन मेरी इस अलमारी के हाथ मत लगाना। सच्ची बताइए बहुरानियों, क्या करेंगे आप लोग? उसी अलमारी के पास जाएंगे और उसमें ऐसा क्या है वो देखने का प्रयास करेंगे। करेंगे ना? सभी यही करेंगे, मैं भी यही करूंगी, डोंट वरी। क्योंकि ह्यूमन का नेचर है, जिस कार्य को मना किया जाता है वही कार्य की तरफ उसका मन दौड़ता है। थोड़ा सा अपन अफर्मेशन इससे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि आपका बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है, जब पहली बार पैर लेता है, वो चलना सीखता है, तब आप क्या, वो दौड़ता है, वो क्योंकि उसको मजा आता है वो दौड़ता है। तब आप पीछे से क्या बोलते हैं? अरे रुक जा, गिर जाएगा। अरे रुक जा, गिर जाएगा। अरे रुक जा, गिर जाएगा। और आपका बच्चा धड़ाम से गिर जाता है। फिर आप क्या बोलते हैं? देख, मैंने कहा था ना गिर जाएगा, और तू गिर गया। मतलब आप क्या करते हैं? अफर्मेशन भी देते हैं और विजुअलाइजेशन भी कर लेते हैं कि मेरा बच्चा गिरने वाला है। कोई वो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बोला हो कि बेटा, तुमने पैर लिए हैं, इन पैरों से तुम खूब भाग, खूब दौड़, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तुम नहीं गिरेगा, ऐसे कभी बोला आपने? नहीं। अपन हमेशा, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स पहले ही दे देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और डीप में जाके समझते हैं कि जब आपके हस्बैंड आपको कह के गए हैं कि मैं 10 मिनट में अपने दोस्त से मिल के घर पे वापस आता हूँ, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आप फोन लगा रहे, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जिस दोस्त के घर गए हैं उस दोस्त का फोन भी नहीं लग रहा है, आपने और सब जगह लगाने की कोशिश की, 4 घंटे हो गए, कोई भी घर से रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या एक भी पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएगा? नहीं। आप कितनी निगेटिव वाइब्रेशन दे देंगे? कहीं उनकी शुगर तो नहीं बढ़ गई, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बन गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ये तो नहीं हो गया। कितनी सारी निगेटिविटी आप पास कर देंगे, और उनमें से कुछ ना कुछ अगर हो जाता तो आप क्या सोचते हैं कि देखो, मैंने जैसे सोचा वैसे हो गया। इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। जो आप चाहते हो वो बोलो, जो आप नहीं चाहते हो बोलते ही क्यों हो? चाहते तो पैसा हो, पर बोलते क्या हो? मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। पैसों का पेड़ उगा है क्या? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं क्या? और यूनिवर्स का तो नियम है, जो आप बोलोगे वही आपके पास। मैं डबल होने का नहीं बोलती हूँ, मल्टीपल होके आपके पास आएगा ही आएगा।
चाहते तो स्वस्थ हो, पर बोलते क्या हो? मेरा तो हाथ दुख रहा है, मेरा तो पैर दुख रहा है, मेरा तो सर दुख रहा है, मेरी तो पूरी बॉडी दुख रही है। बोलते हैं ना। और यूनिवर्स का तो नियम है, जो आप बोलोगे वही चीज आपके पास बढ़ेगी, है ना। अब अपने को क्या है, चाहना है, वही बोलना है, वही देखना है। इसको एक साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूफ किया है। साइंटिस्ट लोग भी इसको प्रूफ करते हैं कि देखिए, आपके पास 3 जार रखे गए थे। साइंटिस्ट लोगों ने 3 जार रखे थे। एक पे लिखा था लव, प्यार। एक पे लिखा गया था नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा गया था, उस पे सिर्फ ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया गया था। एक पे लिखा था हेट, नफरत। जब ये नॉन लिविंग थिंग पे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव चीजों पे इतना इफेक्ट्स आते हैं, तो देखिए जिस पे प्यार लिखा हुआ था, उसके पास साइंटिस्ट लोग 21 दिन तक जाते थे और उसको बोलते थे कि मैं 3 चावल के जार दिए गए। चावल के जार को बोला जाता था जिसपे प्यार लिखा हुआ था, उसको प्यार भरे शब्द बोला जाता। तुम कितने अच्छे हो, इस बरनी में तुम्हारे का डालने से तुम्हारी शोभा बढ़ गई है, तुम्हारे इस बरनी में होने से ये बरनी का एक एक चीज और पावरफुल होती गई है। इस तरह से भर भर के उसकी तारीफ की जाती है। जिसपे नथिंग लिखा हुआ था उसको सिर्फ जाते थे, देखते थे और वहां से निकल जाते थे। और जिसपे हेट लिखा हुआ था, उस पे भर भर के उसकी बुराई की जाती कि तुम कैसे चावल हो, बहुत गंदे हो, इस बरनी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारे इस बरनी में होने से ये बरनी पूरी खराब हो गई है। इस तरह से उसको निगेटिव वर्ड्स बोले जाते थे। 21 दिन के बाद उनके अंदर जिसपे लव बोला हुआ जाता था, जिसको प्यार भरे शब्द बोले जाते थे, उसके चावल का एक एक कण खिल गया और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। और जिसपे नथिंग था, जिसपे कुछ भी नहीं बोला जाता था, वो जैसे थे वैसे ही रहे। और जिनको नफरत भरे शब्द बोले गए थे, उनके अंदर कीड़े लग गए। एक एक एज के अंदर कीड़े लग गए। अब बताइए, जब नॉन लिविंग थिंग के ऊपर ये चीजें होती है, तो ये जो 5 तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है, इसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व मिले हुए हैं। जब इनके ऊपर इस तरह से एक्सपेरिमेंट होगा, तो उनके ऊपर कितना इफेक्ट। जब आप किसी को प्यार भरे शब्द बोलते हो, किसी की बार बार तारीफ करते हो, किसी के लिए बार बार अच्छे शब्द बोलते हो, तो उसके ऊपर आपका अच्छा इफेक्ट होगा या नहीं होगा। जैसे आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो परिवार वाले लोग हैं, जिनसे आपका जीवन है या जिनसे आपका जीवन चलता है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं जिनके आने या जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सब्जी वाले हैं, किराने वाला है, आप मॉल में जाते हो, या जो दूध वाले हैं, इन लोगों से आपके जीवन में आए तो भी ठीक है और चले जाए तो भी ठीक है, उनसे आने या जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ नाम लेने से भी आपके पूरे शरीर के वाइब्रेशन बदल जाते हैं। जिनका सिर्फ नाम याद आ जाए, वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए, तो आपके शरीर से सारे निगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। तो बताइए, ये सब चीजें आपके शरीर पे इफेक्ट करती है या नहीं करते हैं? इन्हीं को अपन कहते हैं लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। जब ये सब चीजें आपके शरीर में डाली जाती है, बार बार इसको रिवाइज किया जाता है, तो ये इफेक्ट आपके शरीर पे नकारात्मक देती है। इसी को अपन कहते हैं रेकी। रेकी आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, इन 3 चीजों पे इफेक्ट करती है। जो आपके विचार होते हैं, उसी से आपकी वाणी होती है, और जो आपकी वाणी होती है, उसी से आपका पूरा जीवन चक्र चलता है। इसी को थोड़ा सा और डीप में जाके देखते हैं। एक छोटा सा अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन मैंने बताया, थोड़ा सा मेडिटेशन। मेडिटेशन होता है आपकी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि निगेटिव एनर्जी तो 24 घंटे आपके पास आ ही रही है और आती रहती है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी पे इफेक्ट आना पड़ता है। कुछ अपने को करना, मेडिटेशन करना पड़ता है। जो जितना अच्छे से अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट करता है,
उतनी ही उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। एक छोटा सा मेडिटेशन करके अपन देखते हैं, आप और मैं, अपन दोनों मिलकर एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं तो अपनी पावर को किस तरह से पावरफुल बनाते हैं या किस तरह से चीजें आपके जीवन में फंस जाती है वो आपको समझ में आएगा। जिनका कैमरा ऑन है उनको मैं बड़े आराम से देख पा रही हूँ, लेकिन जिनके कैमरे बंद है उनके मेडिटेशन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अपने आंखों को बंद कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित कीजिए। लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़िए। अपना पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करना है। ठंडी ठंडी हवा मेरे नाक के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और गरम गरम हवा के द्वारा मेरे पूरे शरीर की एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, रिमूव हो रही है, नष्ट हो रही है। लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस ले। ओम का उच्चारण करने के लिए आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण कर सकते। ओम। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, आप और मैं दोनों मिलके। ओम। मई की बहुत तेज गर्मी पड़ी हुई है। गर्मी का समय है, दोपहर के 12, 12:30 बजे का समय है और आप अपने घर से बाजार में सब्जी और फ्रूट्स लेने के लिए निकले। गर्मी, बहुत तेज गर्मी पड़ी हुई है। मई महीना चल रहा है और कड़कती धूप में आप सब्जी और फ्रूट्स लेने के लिए बाजार में निकले। आपके माथे से टप टप पसीना टपक रहा है। आपके माथे से पसीना टपक रहा है। आपने सब्जी और फ्रूट्स ले लिया है। सब्जी और फ्रूट्स लेके पसीने से तरबतर होते हुए आप अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। मई महीना चल रहा है, 12:30 बजे का समय है। बहुत तेज कड़कड़ाती धूप है और आप सब्जी और फ्रूट्स लेके अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने घर के मुख्य द्वार पे आ गए हैं। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए आप अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए आप अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने घर पे पहुंच के आपने ताला खोला और आप अंदर बढ़े। अपने सब्जी का और फ्रूट्स का थैला रख के आप पंखा चलाने लगे। पसीने से तरबतर हो रहे हैं। एक एक पसीने की टपक रहा है, पूरे शरीर से पसीना टपक रहा है। जैसे ही आपने पंखे का स्विच चालू किया, ओहो, लाइट नहीं आ रही है। आप पसीने पहुंचते हुए धीरे धीरे रसोई में प्रवेश कर रहे हैं। पसीने पहुंचते हुए रसोई में जाके आप फ्रिज खोल रहे हैं। जैसे ही आपने फ्रिज खोला, एक सुंदर पीले कलर का नींबू रखा हुआ है। जैसे ही आपने फ्रिज खोला, एक सुंदर येलो कलर का, पीले कलर का नींबू रखा हुआ है। उस नींबू को आपने उठाया
और फ्रिज बंद किया। उस नींबू को आपने उठाया और आप प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। आपने अपने हाथ में चाकू लिया। आपने अपने हाथ में चाकू को उठाया और नींबू को कट किया। जैसे ही आपने नींबू को कट किया, उसकी कुछ बूंदें आपके होठों पे टकरा रही है। आपने नींबू कट किया, उस पे थोड़ा सा नमक स्प्रेड किया। आपने नींबू कट करके उस पे थोड़ा सा नमक नींबू के ऊपर डाला। जैसे ही आपने नमक डाला, नींबू की कुछ बुलबुले आपके जीभ पे, आपके होठों पे टकराए। जैसे ही आपने नमक डाला नींबू पे, नींबू के बुलबुले कुछ आपके जीभ पे, कुछ आपके होठ पे टकराए। आपने नींबू को निचोड़ा और पी लिया। आपने नींबू को निचोड़ा और पी लिया। धीरे से अपनी आंखें खोलनी है, बिल्कुल आराम से अपनी आंखें खोलनी है। और वो लोग हैंडरेस करें जिन्हों को नींबू के रस का या खटास का एहसास हुआ। जिनको नींबू के रस का या खटास का एहसास हुआ, उन लोगों को हैंडरेस करना है कि हाँ, हमें नींबू की खटास महसूस हुई। क्या सबको नींबू की खटास महसूस हुई? क्योंकि मैंने कहा कि रेकी जो है, आप अपने लिए सीख रहे हैं, खुद के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कर रहे हैं। जब आप, मैं कहाँ बैठी हूँ, आप कहाँ बैठे हैं, मैं आपको वाइब्रेशन देके जब आपके अंदर खटास आ सकती है, तो बताइए वो चीजें जिनके बारे में आप बार बार सोचते हैं, रिपीटेडली सोचते हैं, 21 दिन तक कंटिन्यू सोचते हैं, क्या वो आपके जीवन में एफर्ट्स डालेगी या नहीं डालेगी? डालेगी। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव नेगेटिव अपन बाद में सोचेंगे, लेकिन आपके जीवन में वो एफर्ट्स डालती है कि नहीं डालती? निश्चित ही डालती है। तो अपनी प्यारी सी गर्दन लगाइए, क्योंकि आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे मोटिवेट करता है और आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करने में मदद करता है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप जो सोचते हो, आप बोलते हो, वही तो आपके जीवन में होता है। जो चीज को आप बुलाते हो, आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, यही तो हर दिन आपके पास आता है। जब आप बोलेंगे, आप अफर्मेशन को बोलेंगे। अब आपको मैं एक अफर्मेशन दूंगी, जिसको आपको कैसे बोलना है, कांच के सामने खड़े होके। इसको आपको लिखना भी है, सुबह 7 बार, दोपहर में 7 बार और रात में 7 बार। और आपको कैसा महसूस हुआ होता है, ये भी आपको कल मुझे बताना है। चलिए, इस अफर्मेशन को अपन 9 बार अभी बोलते हैं। फिर आपको मिरर के सामने, कांच के सामने खड़े होके बोलना है और लिखना भी है। क्योंकि अभी तक तो आपको ये तो बहुत से लोगों ने कहा होगा कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या कभी आपने ये बोला है, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी हूँ, टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है। कल का था या नहीं था मुझे पता नहीं, कल का होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैं जीता हूँ और आज का दिन मेरा है। क्या अपन उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल सकते? क्योंकि कल आप जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। आज अपन जिंदा है, तो इस अफर्मेशन को हंसते मुस्कुराते हुए आप भी मेरे साथ रिपीटेडली बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, मैं सबसे अच्छी हूँ,
आज मेरा दिन है, मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। क्योंकि आपने सबको बहुत सारे दिन दिए हैं, बहुत सारे समय दिया है, लेकिन 24 घंटे में से 23 घंटे आप सबको दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 घंटा सिर्फ अपने आप को दीजिए और वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, आप गाने सुनिए। आपको भजन सुनना अच्छा लगता है, आप भजन सुनिए। आपको ताली बजाना अच्छा लगता है, ताली बजाइए। आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है, स्विमिंग करिए। जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करेंगे तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे हंसी आएगी, आपका उत्साह बढ़ेगा और आपको जीवन जीना अच्छा लगेगा। जीवन तो अपन जी रहे हैं, लेकिन जीवन तो आपको कट ही रहा है, लेकिन क्या कभी आपने थैंक यू बोला है? उस परमात्मा का धन्यवाद दिया है कि जिन्होंने आज का दिन दिया है। उस परमात्मा का धन्यवाद किया है जिन्होंने इतना स्वस्थ और सुंदर शरीर आपको दिया है। क्योंकि आपके शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अपने को ये मनुष्य पर्याय मिली है, और इस मनुष्य पर्याय में आके भी अगर अपन ने अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ नहीं किया तो आना और जाना सब व्यर्थ। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन आप व्हील चेयर पे, क्या आप खुश रह पाएंगे? मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, लेकिन आप आईसीयू के अंदर एडमिट हैं, क्या आप खुश रह पाएंगे? सब कुछ सारी सुख सुविधाएं सारी है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? इसलिए क्या बोलना चाहिए कि मैं, क्योंकि आपके आने से और जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। रामकृष्ण भी आए, महावीर भी आए और चले गए, जब उनके आने और जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ा, तो आपके या मेरे आने या जाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। अपन तो बहुत मामूली है। आप कौन से खेत की मूली है? आप तो बहुत मामूली है। जब उन लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ा, फर्क किसी को पड़ेगा तो जब आप एक उंगली किसी पे करते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ आती है, क्या कहती है? पहले अपने आप को देखो, खुद के लिए जीना स्वीकार कीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। 4 लोग पूछेंगे कि तेरे हंसी का राज क्या है, लेकिन अगर आप रोते रहेंगे कोई आपसे नहीं पूछेंगे। दूसरे तो जाने दीजिए, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग भी आपसे नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों रो रही हो। एक दिन 2 दिन आप बीमार रहेंगे तो सब पूछेंगे, लेकिन अगर आप 21 दिन तक बीमार रहिए कोई आपसे नहीं पूछेगा। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानना है, अपनी पावर को पहचानना है, और अपने आप को स्वस्थ और खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी अपनी खुद की है, और उस जिम्मेदारी को आप निभाइए। निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको कहा था जो बीज आप डालोगे उसी का ही तो वृक्ष उगेगा ना। तो अपने को कैसा बीज डालने के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूँ। आप इस वीडियो को देखिए और अपनी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए ग्रुप खोला जाएगा, उस ग्रुप में आपके रिव्यू जरूर दीजिएगा। आपके रिव्यू मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, आप जरूर डालिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़ सके। जय जिनेन्द्र मैम। कैसे होगा फ्रेश? हाँ बिल्कुल। चलिए, आप मेरे से कैसे जुड़े, पहले तो आप ये बताइए। मैम मेरे एक फ्रेंड के कॉमन फ्रेंड है जिनके साथ मैं काम भी करती हूँ, तो उनके थ्रू मुझे आपके बारे में पता चला। उन्होंने आपसे सीखी रेकी, तो उन्होंने मुझे भी एडवाइस किया कि मैं आपसे रेकी सीखूं।
तो इस तरीके से मैं आपसे जोड़ी और मैंने भी आपसे कुछ ज्ञान हासिल किया। चलिए, रेकी सीखने से पहले आपकी लाइफ कैसे थी और रेकी सीखने के बाद आपको क्या फायदा मिला? मैम जो एक्चुअली डिफरेंस आता है कि एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि यस वी हैव समथिंग विद अस, हमारे पास कुछ ऐसी पावर है जिससे हम खुद को एटलीस्ट किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में है, एक तरह से फर्स्ट एड ही सही, मतलब कैसी भी इमरजेंसी हो फर्स्ट एड तो जरूर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को कि हम घबराए नहीं, चाहे मेंटली हम अपसेट हुए हैं चाहे हम फिजिकली हैं, किसी भी तरीके की ऐसी हमें प्रॉब्लम फील होती है तो एक ख्याल आता है कि यस हमारे पास एक ऐसी पावर है, हमारे पास एक शक्ति है जो हमें ठीक कर सकती है, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकती है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ हमारे साथ है, तो वो एक अपने आप में ही डिफरेंस है। मेरे साथ रेकी सीख के आपको कैसा लगा, या मतलब मैंने आपको जब रेकी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सिखाया तो मेरा नेचर या पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? मैम मेरे लिए रेकी बिल्कुल न्यू थी जब मैं आपसे जुड़ी। मेरे को तो रेकी का सिर्फ नाम सुना था, पर एक्चुअल रेकी क्या है, कैसे होती है, क्या चीज है, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो आप मेरी पहली गुरु थी जिनसे मुझे रेकी के बारे में ज्ञान मिला और मुझे टीचर को बहुत टीचर मिला। हाँ, हाँ टीचर को टीचर मिला, दैट वाज टीचर्स डे। तो मैं हमेशा वो दिन याद रखती हूँ। तो ओके, टीचर्स डे मेरी के दिन ही मिला था। हाँ मेरी पहली क्लास आपके साथ टीचर्स डे के दिन थी, तो हमेशा के लिए यादगार दिन रहेगा। और मैंने अपने जीवन में एक नई चीज सीखी, नया ज्ञान सीखा और आपके साथ बड़े कंफर्टेबली बड़े अच्छे तरीके से आपने सिखाया कि ऐसा नहीं लगा कि कोई एक बहुत बड़ी चीज, जैसे हम कोई भी नई चीज सीखने जाते हैं तो एक बार के लिए डर लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। छोटे से बच्चे को मैं सिखाती हूँ, सालों से सिखाती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि जब हम बच्चों को कुछ नई चीज सिखाते हैं तो नई चीज से हमेशा एक डर अंदर से रहता है। तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल अनअवेयर थे। पर आपने बड़े कंफर्टेबली बड़े आराम से तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ मतलब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपने उस चीज को सीखा हुआ है, वो एज इट इज हमें दिया कि हम भी ये चीज मान ले कि हाँ हम कर सकते हैं। और जो शक्ति आपके पास है, आपने अटेन की है इतने सालों से, उसका कुछ अर्थ हमने भी डाल ही दिया है। भाग दौड़ वाली जिंदगी है तो दिमाग उससे भी तेज आगे भागता है, लेकिन फिर रुक जाता है। अगर हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो रुकने के कगार पे आता है। तो लगता है कि नहीं, हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और हाँ थोड़ी सी मन को शांति है कि चीजें ठीक हो रही। क्या लोगों को साधना करवानी चाहिए या अपने आप करने के लिए छोड़ देना चाहिए? वैसे तो मैं मेरे ख्याल से पहले तो करवानी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जब बदलाव होती है ना, तो जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस दूं तो मन नहीं टिकता है। अपने आप अगर छोड़ दिया जाए ना, तो वही होता है कि कोई हम उसको कर ही नहीं सकते हैं जब हमारे साथ कोई, क्योंकि हमारा मन हमारा विचार भटकाव में होते हैं। ये एक तरह की साधना ही है। और साधना में अगर इनिशियल लेवल पे, जैसे हम कहते हैं ना, जब बच्चा पहली क्लास दूसरी क्लास में आता है, हम उसे हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं या उसे हम पकड़ के चलते हैं, तो ये इसी तरीके से है कि जब बिल्कुल कोई नया है तो उसे मेरे ख्याल से तो साधना में साथ लेके चलना चाहिए कि जब उसे कोई गाइडेड में कराएगा तो उसका कंसंट्रेशन बनेगा। जब कंसंट्रेशन बनेगा या जब उन्हें फीलिंग्स इंस्टिंक्ट आने शुरू हो जाएंगे तो विश्वास भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से तो सही है। कि साधना की क्लास लेनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आप रेकी को कितने मार्क्स देना चाहेंगे 1 से 10 में से? मैं पूरे ही मार्क्स दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, इतनी अच्छी विद्या है और सबको सीखनी चाहिए। अगर आप चाहे प्रोफेशन नहीं भी करना चाहते, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ज्ञान है, क्योंकि हम सब इंसानों के पास कोई ना ये शक्ति है जो हमें सही राह दिखाती है, गलत से रोकती है, सही जगह पर रखती है। तो अगर हर एक इंसान ये सीख जाएगा कि हमारा सही रास्ता क्या है, हम कैसे उस पर चल सकते हैं और हम अपने आप को गलत से बचा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ज्ञान सभी को सीखना चाहिए। अपने लिए तो जरूर सीखना चाहिए। हमारी एक कहते हैं ना कि हमारे भारतीय संस्कार और पद्धति है ये, और उसी से हमें ये चीज मिली हुई है, तो हमें जरूर सीखना चाहिए सभी को।
हाँ, क्योंकि रेकी मेन अपने भारत की विद्या है, लेकिन जापान से आने के बाद इसको आई है, इसलिए इसको अपना जापानी रेकी बोलते हैं। बाकी इसमें बहुत सी चीजें अपने भारतीय है। हाँ, बेसिकली क्योंकि अगर हम अपने भारतीय जितने शास्त्रों को पढ़ते हैं उसमें भी एक ऐसी शक्ति के बारे में बात की जाती है कि इंसान के अंदर वो शक्ति है जिससे कि वो अपनी सारी चीजों को हील कर सकता है। तो ठीक है, अभी जो हम सीखते हैं रेकी, उसका नाम, उसकी चीजें, तरीके शायद या सिंबल्स हम कह सकते हैं कि बाहर से आए हैं, जापान से आए हैं, लेकिन रूट्स तो हैं कहीं ना कहीं अपने ही। शुरुआत, हाँ वही क्या है कि रूट तो अपने इंडिया का ही है, भारत का ही है, वो थोड़ा सा चेंज होके आ गया, वे हाँ चेंज कर गया। हाँ, तो चाहूंगी कि सभी इसको सीखें और अपने जीवन को भी अच्छा बनाए, अपने आसपास वालों को भी, अपना पूरा वातावरण, एनवायरनमेंट अच्छा बनाए। पॉजिटिविटी क्रिएट होगी जब एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, थॉट पॉजिटिव होंगे, तो सबको ही अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये आपकी छोटी मोटी समस्या है तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। आपको मेरे साथ जुड़ के कैसा लगा? अच्छी वाइब्स आती है आपके साथ जुड़ के। आप इतने सोबर, इतने पेशेंट, ये सब कुछ करते हो, और जिस तरीके से आप बात करते हो, तो मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट अपनी टीचिंग में जरूर सीखना चाहिए आपसे कि और वो शायद आपकी जो आपने इतनी साधना की है उसका भी प्रभाव है कि आप एक पीस ऑफ माइंड में रहते हो, आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं होता। तो मैं जरूर आपसे ये चीज सीखती हूँ कि कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन अगर हम अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखते हैं तो समाधान मिल जाती है। समस्या अपनी है तो समाधान भी अपना ही है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू, जय जिनेंद्र। जाना अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। कल अपन जानेंगे मेडिटेशन, पानी को कैसे चार्ज करना है। के बाद कुछ लोग मुझसे हमेशा सवाल करते हैं कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी है या हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी आती है तो उसके लिए क्या करें। तो कल आपको अपनी ये चीजें सिखाई जाएगी कि निगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करना है, अपने खाने को, अपने पानी को कैसे चार्ज करना है, और मेडिटेशन जो होता है कि जो अपने से किया नहीं जाता उसके ऊपर को अपने को कैसे फोकस करना है। कल का टॉपिक ये रहेगा। आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला और इस क्लास से जुड़े, इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भावना जैन रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ, और छोटे मोटे रिचुअल्स हर एक प्रोग्राम पे करवाती रहती हूँ। आप मुझसे जुड़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। जीवन आपका अनमोल है, इस अनमोल जीवन को बहुमूल्य बनाते रहिए, क्योंकि जब तक आप है तभी तक संसार है। जब आप ही नहीं, इस संसार से क्या लेना देना। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, सब अकेले आए थे, अकेले जाना है। फिर इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, इतना फियर क्यों कि अपन खुद की पावर को भूल जाते हैं और दूसरों को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता और आपको डिमोटिवेट कर दिया जाता। आप मान लीजिए, अगर 10 में से 9 काम आपने अच्छे किए हैं और एक काम अगर आपने गलत किया है, तो आपको उस एक गलत काम को देखा जाएगा, बाकी 9 गलत काम को, 9 अच्छे कामों को आपके नहीं देखा जाएगा। तो अपनी क्षमता को पहचानना है, अपनी पावर को पहचानना है, क्योंकि आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, इन्हीं से आपका जीवन चक्र चलता है। और अपने जीवन को बहुमूल्य बनाइए। और आपका अभी ग्रुप खोला जाएगा 1 घंटे के लिए। आपको आज की क्लास कैसी लगी? आप जरूर अपना बहुमूल्य वोट या बहुमूल्य वो थॉट्स मुझे भेजिए। मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं आपके जो लिखे हुए होते हैं उनको पढ़ती हूँ, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। आपको क्लास खराब लगी तो आप खराब लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लिखते हैं, आपका अनुभव शेयर करते हैं, तो मुझे उससे समझ में आता है कि मुझे इसमें आपको और क्या देना चाहिए या इसमें और क्या अच्छा डालना चाहिए। आपको अगर मुझसे बात करनी है या आप मुझसे आगे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप लोग हैंड रेज कीजिए, पे आपका माइक खोला जाएगा। आपको सबको माइक नहीं खोलना है, जिनका मैं नाम लूं बस उन्हीं को माइक खोलना। अगर आपने सबने माइक खोल लिए तो फिर अपन बात नहीं कर पाएंगे और मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी।